12 राशियों की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और दिन गुरुवार। दशमी 4:15 शाम तक। इसके बाद एकादशी हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र होंगे रात्रि को 8:12 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे और आज का जो राहु काल होगा दोपहर 1:39 से 3:12 तक होगा। जी बिल्कुल। तो हमने जाना आज का पंचांग। पंडित जी, मेरे मन में एक सवाल है और अमूमन सभी के मन में सवाल होता होगा, एकादशी व्रत सही मायने में क्या है और ये कब कब पड़ता है और क्यों करते हैं लोग एकादशी का व्रत? जी, हमारे एकादशी व्रत क्यों करते हैं, इस प्रश्न का जवाब पहले देखें। जी, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि एकादशी व्रत है क्या। हमारे यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं और 5 कर्मेंद्रियाँ, 10 हो गए जी, और एक अंतःकरण। 11 तत्वों के द्वारा किए गए पापों के निदान के लिए की गई तपस्या का नाम एकादशी व्रत है, कि जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण या शब्द स्पर्श रूप रसगंध पंच तन्मात्राओं के द्वारा जो हम पाप करते हैं जी, उन सभी पापों का निदान जिससे होता है वो एकादशी व्रत है। हमारे यहाँ वैसे देखें कि 12 महीने में 24 एकादशी होती है। इसमें चैत्र जो एकादशी है इसकी खासियत यह है कि चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को शिव और शिवा की विष्णु और लक्ष्मी की एक साथ उपासना होती है। ये सभी प्रकार के पापों का विमोचन करते हैं, इसलिए पाप विमोचन एकादशी करते हैं। इस दिन विशेषकर सभी प्रकार के काम लोभ मोह इत्यादि से मुक्त होकर के भगवान शिव और विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए और यथाशक्ति जो ऋतु के द्रव्य हैं, जैसे गर्मी का समय शुरू हो गया है तो आप फल देना चाहें तो कलिंदर तरबूजा, यदि आप वस्त्र देना चाहें तो सफ़ेद वस्त्र जो धारण किए जा सकें, पैरों के लिए आप चप्पल दान कर सकते हैं, छाता कलश का दान कर सकते हैं, घड़े का दान कर सकते हैं, सत्तू का दान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एकादशी में दान की जाती हैं। विशेष करके इसमें जो ध्यान रखने की चीज़ है वो ये है कि आप कायिक वाचिक मानसिक किसी भी प्रकार के पापों से बचें, क्योंकि ये पाप विमोचन एकादशी है। यदि इस दिन कोई पाप करता है तो वो पाप अमिट हो जाता है, इसलिए कोशिश ये करें कि आप किसी भी प्रकार के पापों से बच सकें तो काफ़ी अच्छा। दूसरी बात, नाम संकीर्तन करना चाहिए। तीसरी बात, रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान की प्रियता के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करें, भगवान शिव और भगवान विष्णु का अभिषेक करें, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहती है। जी पंडित जी, एकादशी में लोग अनाज वर्जित मानते हैं, अनाज क्यों नहीं खाते, इसके पीछे वजह क्या है? जी, हमारे यहाँ कहते हैं अतिथि अन्नम, है ना। जैसे अनाज में हम सब्जी बनाएंगे तो निश्चित तौर पर उसमें नमक डालेंगे, मसाले डालेंगे, इससे हमारी वृत्ति जो है वो विषयी हो जाएगी। इसलिए हम अनाज का इस्तेमाल नहीं करते, हम फलाहार करते हैं या फिर निराहार रहते हैं, जलाहार रहते हैं। इस तरह से हम एकादशी व्रत करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार के मसालों के इस्तेमाल से, जैसे अक्षार लवणी स्यात् शास्त्र में लिखा है कि नमक तेल मसालों का त्याग करना चाहिए किसी भी व्रत में। केवल एक व्रत नहीं, किसी भी व्रत में अक्षार लवणी स्यात् नमक तेल का निषेध करना चाहिए, तभी आपका व्रत पूरा हो पाता है। क्योंकि जिस तरह का अन्न आप ग्रहण करेंगे उसी तरह की धारणा बनेगी और उसी तरह की धारणा से आपके तप करने में काफ़ी बाधाएं आएंगी। यदि आप चाहते हो कि चित्त आपका एकाग्र हो तो आहार का संयम रखेंगे तो ये आपका एकादशी व्रत बड़ी आसानी से हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो हमने जाना एकादशी व्रत का महत्व क्या है, इसे क्यों करते हैं, इसके पीछे विधि क्या है, पूजा अर्चना कैसे किया जाता है और जो चैत्र महीने में पड़ता है उसे पाप मोचनी एकादशी